चलिए सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर फ्रेंड आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में। चलिए एक बार सभी लोग चेक करके ये बता दीजिए कि आवाज़ सबको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जी जी अमन जी, यस यस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में हमें बताएं कि आवाज़ सभी की पहुंच रही है कि नहीं, लिखें यस। चलिए पहुंच रही है सभी की, अमन सुरभि ठीक है, मोहित अमन गुमान ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अमृत सीरीज में हमारा ज्योग्राफी का, पर जो कि पार्ट नंबर 2 रहेगा। अभी तक हम लोग पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 रहेगा। और सभी लोग एक बार फिर बता दें आवाज़ सभी को पहुंच रही है कि नहीं। यस यस, मोहित यस, रमन ठीक है, अभी संभवी ठीक है, गुड। चलिए आवाज़ सभी को पहुंच रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कह रहा है कि सोलिफ्लेक्शन क्या है। सोलिफ्लेक्शन क्या है? वायु अपर्दन है, वायु अपर्दन है, या ठंडे क्षेत्रों में जलीय मिट्टी का धीमा प्रवाह प्रवाह या रॉकफॉल है, या ऑप्शन डी कह रहा है नदी का कटाव है। चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। चलिए अमन, मोहित, सुरभि, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी के सही आ रहे हैं। बी 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 बी। चलिए अरे धीरू जी क्या कर रहे हैं, डी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप इससे मैच कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड कह रहा है कि भूस्खलन को कौन ट्रिगर करता है। भूस्खलन को कौन ट्रिगर करता है? ऑप्शन ए कह रहा है भूकंप, बी कह रहा है सूरज की रोशनी, सी है दबाव, डी है रोटेशन। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी के सही आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलिए एवरीवन, मुकेश कहाँ जा रहे हो, दिमाग बंद भटकाओ। चलिए बहुत अच्छा सभी के। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स। चलिए मोहित, अमन, सुमन ठीक है, गुड। राइट आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा सभी का। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेल पाथ क्या है। सेल पाथ क्या है? व्हाट इज द रॉक फॉल इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सेल मूवमेंट, बी कह रहा है खाड़ी खाड़ी ढाल से गिरती चट्टानें, खाड़ी ढाल से गिरती चट्टानें, सी है बर्फ़ का पिघलना, और डी है पवन प्रवाह। तो इनमें से चलिए फटाफट आंसर करिए। सबसे तेज आंसर आया है अमन का। चलिए सेकंड पे सचिन है, मोहित, आनंद, सुरभि। चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? गुड। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और जो भी चैनल पे हमारे नए हैं, नए फ्रेंड्स हैं, नए मित्र हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। सभी के राइट आंसर बस ओके सुमन, बी, हाँ बी बी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि सरपड़ क्या है। सरपड़ क्या है आइए देखते हैं। तेज गति से मिट्टी की बहुत धीमी धीमी गति, सी कह रहा है जल प्रवाह, डी है बर्फ का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर करिए, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। गुड 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 गुड, तेज है, जी 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 जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बी 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 राइट आंसर। चलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा आपका, सभी के राइट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि तीव्र भू संचलन कौन सा है। तीव्र लिखा है जी, तीव्र भू संचलन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है मिट्टी का रेंगना, भूस्खलन, अपक्षय, या जमाव। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या है? चलिए फटाफट आंसर करिए, थोड़ा तेज़ी लाइए आप लोग डियर फ्रेंड्स, थोड़ा तेज़ी से करिए। चलिए 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 चलिए, सुरभि का आ गया। चलिए चलिए स्मिता, चलिए अमन, चलिए 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 इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैच कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कह रहा है कि मलबा प्रवाह क्या है। मलबा प्रवाह क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल पानी है, मिट्टी चट्टान पानी का मिश्रण है, सी कह रहा है केवल रेत है, और डी है बर्फ है। चलिए फटाफट आंसर करिए, आप लोग के अंदर तैयारी करते हैं डियर फ्रेंड। चलिए
चलिए चलिए सुनील जी, जी जी बहुत अच्छे, इनका भी सही आ रहा है। चलिए तो चलिए सब जिनका भी सही है वो तो मैच कर ही है, और जिनका गलत है वो लोग मैच कर लें डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी चट्टान पानी का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है ग्रेविटी प्लस, यानी कि इसका मतलब क्या है, गुरुत्व खींचता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देख रहे होंगे। चलिए कह रहा है कि मुख्य बल क्या है, मुख्य बल क्या है। आइए देखते हैं। हवा है, गुरुत्वाकर्षण है, पानी है या गर्म है। तो क्या है डियर फ्रेंड इनमें, इन 4 ऑप्शन में से। चलिए फटाफट करिए, फटाफट आंसर करिए बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए 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 सुनील, अमन, राम, सुमन, ठीक है सभी के आंसर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होगा। जी भाई सही है, गुरुत्वाकर्षण ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, राइट आंसर ऑफ द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डियर फ्रेंड कि ढाल विफलता किससे बढ़ती है। ढाल विफलता किससे बढ़ती है। वनस्पति से बढ़ती है, जल सामग्री से बढ़ती है, सूखी मिट्टी से बढ़ती है या समतल भूमि से बढ़ती है। तो किससे बढ़ती है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर करिए, और जो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड, जो भी हम चलिए फटाफट। जी सभी लोगों के सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी के सही है। ठीक है रोहिणी जी, ठीक है आपका भी सही है। जल सामग्री यानी बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी के सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं फटाफट बिना वेस्ट किए टाइम। कह रहा है कि व्हाट इज द स्लम्प। स्लम्प क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लम्प क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है घोड़ी स्लाइड है, नदी का प्रवाह है, पवन कटाव है या बर्फ का प्रवाह है। तो क्या है डियर फ्रेंड, आपको नीचे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डियर फ्रेंड। चलिए इन 4 ऑप्शन में से फटाफट आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सुमन, अमन, ठीक है सुनील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का लगभग लगभग सभी का सही है, तो ए ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा, घोड़ी स्लाइड। बहुत अच्छी तैयारी है, बस ऐसे लगे रहिए शिद्दत के साथ, सिलेक्शन जरूर होगा डियर फ्रेंड। चलिए हिमस्खलन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हिमस्खलन क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रेत संचलन है, बी कह रहा है हिमपात आंदोलन है, मृदा प्रवाह है या लावा है। तो इन 4 ऑप्शन में से चलिए फटाफट आंसर करिए। चलिए सभी के सही आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का चलिए चलिए गुड। अरे अमित जी कहाँ घूम रहे हैं, सोयल मृदा कहाँ होगा, मृदा प्रवाह नहीं होगा डियर फ्रेंड। जिनका गलत आ रहा है वो लोग अभी मैच कर लेंगे। चलिए चलिए सुनील सही, सभी के सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, हिमपात आंदोलन। पूछा है क्या है, हिमस्खलन क्या है। हिमस्खलन क्या है, स्नो मूवमेंट है, स्नो मोमेंट है हिमस्खलन। जिसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज टेलुस, यानी टैलस क्या है। यहाँ पे टैलस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। टैलस क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है नदी निक्षेप है, बी कह रहा है ढलान के आधार पर चट्टान के टुकड़े होते हैं, सी कह रहा है रेत का टीला है, और डी कह रहा है बर्फ है। तो क्या है इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए डियर फ्रेंड। चलिए हाँ सभी के आ रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो सभी के यहाँ पे ठीक है, सुनील जी सही करिए अपना। चलिए ठीक है अमन, चलिए मोहित रीना सही करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने की कह रहा है कि व्हाट इज द अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या है, अर्थ फ्लो क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सूखी मिट्टी से तो गीली मिट्टी का प्रवाह है, सी कह रहा है बर्फ है, डी कह रहा है हवा है। तो क्या है ये देखते हैं। तो चलिए फटाफट फ्रेंड करिए। कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोग जुड़े हैं, ठीक है गुड गुड गुड। भाई संख्या बढ़ाइए, इनकी संख्या बढ़ाइए, लाइक करिए। हमें 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 1000 पे जाना है, हमें 500 600 800 700 पे नहीं रहना, हमें 1000 करना है। चलिए फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जी सभी का सही है। चलिए जी जी गुड गुड गुड, सभी को गुड। जी जी सर नमस्कार जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए भाई ऐसे ही लगे रहिए जोरदार अमृत सीरीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भूस्खलन कम कौन करता है। सॉरी भूस्खलन कम कौन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है वनों की कटाई कम करती है, वनस्पत है,
वर्षा है या खनन है? तो कौन सा है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट सही, सभी के सही जवाब आने चाहिए। गुड गुड, मोहित, सुमित, रमन, अमन, रीना, ठीक है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए मैं करता हूँ कि 13 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेशन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। गुड 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 गुड, चलिए चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ओवरबर्डन क्या है? ओवरबर्डन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है ऊपरी मिट्टी की परत है, नदी है, हवा है या बर्फ है। चलिए फटाफट आंसर करिए आप लोग कि क्या है, कितनी तैयारी है, देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे अलग, चलिए जोरदार करिए। जी 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 जी, सभी के आ रहे हैं सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, जिनका सही नहीं है वो लोग मैच कर लें और जल्दबाजी में क्वेश्चन मत करें। चलिए चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी की परत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है जी सुनील जी। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देखिएगा, खनन का प्रभाव क्या है? ऑप्शन से देखते हैं, स्थिरता है, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, सी कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण को रोकता है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए फटाफट बहुत तेज़ी के साथ करिए, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सुमन, अमन, सुनील, मोहित, मुकेश, आदित्य, ठीक है, सभी सभी के सही आ रहे हैं। चलिए ऐसे सभी के सही आने चाहिए। गुड 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 फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम मत करिए। व्हाट इज द संतृप्त क्या है? सब्ट्रैक्शन संतृप्त क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सूखी मिट्टी, पानी से भरी मिट्टी, सी कह रहा है पवन क्रिया और डी कह रहा है गर्मी डियर फ्रेंड। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करिए। जी जी, चलिए मोहित, सुनील, रमन रमन, ठीक है, सभी के सही आ रहे हैं। गुड गुड, आपकी तैयारी बढ़िया है। जिनकी नहीं है वो लोग भी तेज़ी से आ जाएं डियर फ्रेंड्स, तेज के साथ रहिए। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सभी के सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि घर्षण क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि घर्षण क्या करता है? आइए देखते हैं। गति बढ़ाता है, आंदोलन का विरोध करता है, कोई प्रभाव नहीं, गुरुत्वाकर्षण बनाता है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट, चलिए सभी के सही आ रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सभी के सही हैं। गुड गुड, सभी को गुड भाई, सभी को मोहित जी जी जी, गुड गुड गुड, सुनील, आदित्य, गुड, ठीक है जी सारे भाई, सभी को एवरीवन को बोला हूँ गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कहाँ अधिक होता है? कहाँ अधिक होता है? वेयर इज द मास मूवमेंट कॉमन? कहाँ अधिक होता है मास मूवमेंट? वो होता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं, मैदान में, पर्वत में, महासागर में, रेगिस्तान में। ऐसे प्रश्न आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको केवल बुकलेट में मिलेंगे, बुकलेट सीरीज में मिलेंगे डियर फ्रेंड। यस सर, गुड गुड अमन जी जी जी, यहीं पे मिलेंगे, अमृत सीरीज आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में डियर फ्रेंड। चलिए तो फटाफट आंसर, सभी के राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पाला क्रिया क्या है? पाला क्रिया क्या है? ऑप्शंस ए है तापन है, चट्टानों का जमना और टूटना है, सी कह रहा है पवन कटाव है, डी है नदी का प्रवाह है डियर फ्रेंड। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर करिए जी, सभी के सही आ रहे हैं। गुड गुड, अरे अमन, आदित्य, कहाँ जा रहे हो? चलिए चलिए चलिए, सभी के आना, चलिए गुड, तो सभी के राइट आंसर हो गए डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गुड गुड गुड, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अध्ययन किसमें होता है? अध्ययन, स्टडी ऑफ मास मूवमेंट किसमें होता है? जीव विज्ञान में होता है, भू आकृति विज्ञान, रसायन शास्त्र या भौतिकी में होता है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए सभी के हैं, मोहित जी 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 जी, यस सर जी जी फ्रेंड्स, आपका राइट बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, सभी लोगों का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें ज़रूर में बताएं, और जितने भी लोग लाइव थे वो लोग ये भी बताएं कि वो कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम डियर फ्रेंड्स।